Good morning, welcome back student to standard 7th. Today we are beginning with the new chapter that is data handling. बच्चों आज हम एक चैप्टर 3 7th स्टैंडर्ड में डेटा हैंडलिंग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। उसका आज मैं इंट्रोडक्टरी पार्ट का वीडियो में भेज रहा हूँ। तो आज आप पहले इंट्रोडक्शन पार्ट को समझ लीजिए, फिर उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है उसके सम सॉल्व करके चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल मैं इंट्रोडक्शन पार्ट समझाने की आपको यहाँ पे इस वीडियो द्वारा कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो चैप्टर 3 डेटा हैंडलिंग। सबसे पहले तो हम टाइटल का अर्थ समझते हैं कि डेटा है क्या। डेटा मतलब न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन। देखो बच्चों, आज के समय में इतनी कंपटीशन है, इतनी सारी चीज़ें आज दुनिया में, आपके पास इतने सारे ऑप्शंस है कि आपको हर एक चीज़ चाहे ख़रीदनी हो, कहीं पे जाना हो, कुछ भी करना हो, तो आपके पास सेवरल इन्फॉर्मेशंस हैं। लेकिन उसमें से अच्छा क्या है, क्या अच्छा है जो आपकी नीड को सेटिस्फाई करे, आपकी ज़रूरत को पूरा करे और आपके पैसे जो आपने खर्च किए उसके पूरी वैल्यू दे। तो उसके लिए ये डेटा हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट आया। डेटा मतलब मैंने कहा कि इन्फॉर्मेशन, लेकिन न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, आज मुझे यहाँ से मानो कि कहीं ट्रैवल करना है। अब मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ और घूमने जाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, कोई ट्रैवलिंग मोड चाहिए। हो सकता है कि मैं रेलवे से जाऊं, बस से जाऊं या इवन प्लेन से जाऊं। तो हर एक चीज़ में मेरे पास ऑप्शंस है। अब प्लेन में जाऊं तो प्राइवेट प्लेन से गवर्नमेंट का प्लेन है। अगर मुझे बस से जाना चाहूँगा तो मुझे बस में भी बहुत सारे गवर्नमेंट की बसेस दौड़ती है और प्राइवेट लग्जरी बस भी दौड़ती है। हाँ, ट्रेन में गवर्नमेंट का ही एक ऑप्शन है, वो अलग बात है, लेकिन बाकी ट्रांसपोर्टेशन मोड्स बहुत सारे हैं। या फिर मैं प्राइवेट टैक्सी भी करके जा सकता हूँ, बहुत सारे। तो लेकिन मुझे ये जानना ज़रूरी होता है कि मैं कौन से मोड से जाऊँ तो मुझे चिपर रहे, अच्छा रहे और सेफ्टी भी रहे मेरी। सपोज़ मैंने पहले तो मुझे कोई चीज़ एक चूज़ करनी पड़ेगी, हाँ कि भाई मैं बाय रोड ही जाना चाहता हूँ, तो मैं बस प्रीफर करूँगा। तो गवर्नमेंट बस है, प्राइवेट बस है। मुझे ये देखना है कि मुझे इतने टाइम में ही पहुंचना है, तो मैं प्राइवेट में जाऊंगा। प्राइवेट में भी बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारी लग्जरी बसेस दौड़ती है। अब सबके पहले मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कौन सी टिकट्स का रेट क्या है, क्या वो लोग फैसिलिटीज़ देते हैं, किस तरह से वो लोग मुझे सर्विस देते हैं। तो उनके लिए मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो वो इन्फॉर्मेशन आज, या तो पहले के समय में जब इंटरनेट नहीं था तो मुझे या तो कोई पैम्पलेट या कोई इन्फॉर्मेशन, या तो मुझे वहाँ पे डायरेक्ट जाना पड़ता था और सर्वे करना पड़ता था। लेकिन आज इंटरनेट के युग में हर एक की वेबसाइट्स पर सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। तो मैं हर एक इन्फॉर्मेशन को चेक करूँगा। हाँ, ये बस है जो सपोज़ कोई सजानंद ट्रैवल्स है भुज में, तो मैं देखूंगा कि अहमदाबाद जाने के लिए सजानंद ट्रैवल्स, सपोज़ मुझे यहाँ से अहमदाबाद जाना है तो सजानंद ट्रैवल्स सबसे ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ भी देती है और टाइम पर भी पहुँचा देती है और उनके रेट्स भी दूसरे से 50-100 रुपया कम है। तो मैं 100% उसको प्रीफर करूँगा। लेकिन मुझे ये चीज़ मिल गई ना, कहाँ से मिली? थ्रू इन्फॉर्मेशन, थ्रू डेटा, राइट। इस तरह से आपको अच्छी स्कूल चूज़ करनी है तो उनके रिलेटेड डेटा होंगे आपके पास। इस तरह अगर आपको कहीं मानो कि कोई कपड़े का शोरूम है, कपड़ा अच्छा लेना है तो भी आपके पास चॉइसेस है। आपको कोई जीवन ज़रूरत की कोई चीज़ घर में डालनी है, टीवीज़, फ्रीज, मोबाइल लेना है तो भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है आपके पास। लेकिन हर एक की इन्फॉर्मेशन आपके पास आज डोर स्टेप पर मौजूद है। तो आज के समय में डेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन गया है, क्योंकि वो आपको बेस्ट चीज़ दिला सकता है। आपके पैसों की पूरी जो वैल्यू है वो आपको दिला सकता है। इसलिए डेटा हैंडलिंग समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों, आपको पता चल गया होगा कि डेटा क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है और किस तरह से आपको प्रैक्टिकल लाइफ में काम आ सकता है। तो वो तो हो गई बात टाइटल की, इन्फॉर्मेशन की। अब पहले तो सबसे पहले को ये काम जो है ऑर्गेनाइजिंग, कलेक्टिंग डेटा, ऑर्गेनाइजिंग डेटा एंड देन यूजिंग देम, दिस इज़ ओल्ड सिस्टम। हालांकि आपकी टेक्स्ट बुक में है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि डेटा आपको किस तरह से मिल सकता है। सबसे पहले तो आपको कोई भी चीज़ के लिए डेटा चाहिए तो क्या करना चाहिए। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब इंटरनेट का युग नहीं था, जब इतने मोबाइल्स और टीवीज़ इतने पॉपुलर नहीं थे, उस टाइम आपको डेटा कहाँ से मिलता था? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सोर्सेज से। डायरेक्ट सोर्सेज वो है जो आप खुद वहाँ जाइए और डेटा लेके आइए, जिससे जैसे कि मुझे मानो कि स्कूल की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं खुद स्कूल में जाऊंगा, उसके प्रिंसिपल से मिलूंगा और वो जो बोलेंगे वो लेके आऊँगा, वो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है।
लेकिन वही स्कूल के बारे में मुझे पेपलेट या न्यूज़पेपर से या टीवी से पता चला तो वो इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है। दो प्रकार की इन्फॉर्मेशन मुझे मिल सकती है। तो सबसे पहले मुझे डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा अलग अलग जगह से। भुज में 10 अलग अलग स्कूल हैं मानो कि CBSE की, और मुझे अपने बेटे को बेस्ट स्कूल में डालना है CBSE की, तो मैं हर एक स्कूल में जाकर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसका डेटा कलेक्ट करूँगा। दैट इज़ द वर्क ऑफ कलेक्टिंग डेटा। फिर उस डेटा मेरे पास आ गया, फिर मैं इसको ऑर्गेनाइज करूँगा, मतलब मेरी ज़रूरियात के हिसाब से मैं उसको रैंक दे दूँगा। दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग डेटा, कि भाई कौन सी कैटेगरी से मैं क्या प्रीफर करना चाहता हूँ। मेरे लिए फ़ी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मेरे लिए एजुकेशन बहुत अच्छा चाहिए, मुझे दूसरी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं है। किसी को पैसे का प्रॉब्लम होता है तो उनको वो देखना चाहिए। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन अपनी नीड के हिसाब से आपको उस डेटा को पहले अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करना चाहिए। ऑर्गेनाइज करना मतलब उसको अच्छी तरह से अपनी ज़रूरियात के हिसाब से एडजस्ट करना, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। वो मिलने के बाद आप उस डेटा पर काम करके फिर आपकी चॉइस की चीज़ या वो आप ले सकते हैं। अब अलग अलग मेथड्स भी है। अब मेथड मतलब कि हर एक डेटा होता है, उसको जब ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो ऑर्गेनाइज करने की अलग अलग मेथड्स हैं। हमारे जो स्टडीज़ में या टेक्स्ट बुक में जो सम्स दिए हैं उसके हिसाब से मैं आपको बताऊं कि 3 या 4 चीज़ें आपको चाहिए। रेंज चाहिए, मीन चाहिए, मोड चाहिए और मीडियन चाहिए। इनसे आपको क्या सेंट्रल टेंडेंसी का पता चल जाता है, एवरेज पता चल जाती है किसी भी चीज़ की, कि आपकी नीड के हिसाब से एवरेज चीज़ क्या है, और आप डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ अब मैं इस चीज़ पर ही जाऊँगा। सबसे पहले रेंज। व्हाट इज़ रेंज? रेंज कुछ नहीं है, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसमें जो हाईएस्ट वैल्यू है और लोवेस्ट वैल्यू है, तो हाईएस्ट वैल्यू में से लोवेस्ट वैल्यू का निकाल दो और जो कुछ भी मिले वो दैट इज़ योर रेंज। समझ गए? जैसे कि मेरे पास मुझे शर्ट लेना है या टी शर्ट लेना है, तो शर्ट में मुझे ये अगर रेंज चाहिए कि मैं कौन सी रेंज का शर्ट लूँ जो मेरे पैसों के हिसाब से मैं लूँ, तो मैं अलग अलग शर्ट देखूंगा। इसमें कोई दुकान में जाऊंगा कि आपके पास सबसे ज़्यादा महंगे से महंगा शर्ट कौन सा है और सस्ते से सस्ता शर्ट कौन सा है। सपोज़ उसके पास महंगे से महंगा 1000 रुपये वाला शर्ट है और सस्ते के सस्ता 800 रुपये वाला शर्ट है, सॉरी 200 रुपये वाला शर्ट है, तो मैं 1000 में से 200 माइनस करूँगा तो एवरेज उसकी दुकान में 800 रुपये का एवरेज शर्ट्स मिलते हैं, वो मुझे पता चल जाएगा। ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड रेंज। फिर मीन कुछ नहीं है लेकिन एवरेज है। जैसे कि मेरे पास कोई भी इंफॉर्मेशन आई, डेटा आया, उस डेटा को मैं ऐड करूँगा, प्लस करूँगा। सपोज़ कोई बैट्समैन ने अलग अलग 5 टेस्ट मैच में अलग अलग रन्स बनाए हैं। पहली टेस्ट में 50 बनाए, दूसरी टेस्ट में 30 बनाए, चौथी टेस्ट में 50 बनाए, 5वीं टेस्ट में 20 बनाए और लास्ट टेस्ट में उसने 100 बनाए। तो वो हर एक रन का पहले टोटल करो और डिवाइड बाय कितने टेस्ट मैच खेले, 5 टेस्ट मैच खेले, उसको डिवाइड करो आप, तो आपको उसकी एवरेज मिल जाएगी कि एवरेज रन्स उसने किसने बनाए, मतलब उनकी कैपेसिटी इतने रन बनाने के तो है ही। दैट इज़ कॉल्ड एवरेज। एवरेज को हम मैथमेटिकल टर्म्स में यहाँ पे मीन बोलते हैं। इसके बाद मोड है। आप पूछोगे कि सर मोड क्या है? तो मोड कुछ नहीं है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज़ रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, दैट इज़ मोड। मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आई, उसमें कुछ डेटा का नंबर ऐसा है जो बार बार रिपीट हो रहा है। समझ रहे हो? जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ कि मेरे पास कुछ स्कूल्स की इन्फॉर्मेशन आई, 10 स्कूल थी, उसमें से 5 स्कूल की फ़ीस एक जैसी ही थी, पर मंथ 1000 रुपीज़। तो जो चीज़ें मैक्सिमम टाइम रिपीट होती है वो आपका मोड है, वो आपकी सेंट्रल टेंडेंसी है, दैट इज़ योर मोड। एंड मीडियन में क्या होता है कि आपको एवरेज जैसा ही वो है, लेकिन फ़र्क क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है मीडियन में, उसको पहले आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। अगर वो इन्फॉर्मेशन ऑड नंबर्स में है तो सपोज़ मानो कि आपके पास कुछ 11 चीज़ों का डेटा आया, 11 चीज़ों का, तो ऑड नंबर हुआ 11, तो आगे से 5 पीछे से 5 ले लो, बीच वाला जो है दैट इज़ योर मीडियन। लेकिन अगर आपके पास इवन नंबर में डेटा आया तो कुछ नहीं करना है आपको, कि आपको पहले तो पूरा 12 है, जो मानो कि जितना भी इंफॉर्मेशन है वो 12 है,
तो उसमें एक फॉर्मूला है n+1/2, जो आप प्रैक्टिकल सम करेंगे उस टाइम मैं आपको समझाऊंगा कि इवन नंबर्स में मीडियन कैसे निकाला जाता है। तो मीडियन दो तरीके से निकाला जाता है, जब इन्फॉर्मेशन इज़ इन ऑड नंबर, जो बहुत आसान है, लेकिन जब इन्फॉर्मेशन आपकी इवन नंबर में है उस टाइम आपको क्या करना है वो प्रैक्टिकल सम से ज़्यादा समझ में आएगा। तो बच्चों, आज मैंने डेटा हैंडलिंग का जो आपको चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन पार्ट समझाया। इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताना ग्रुप में। अगला वीडियो में आपको हम सीधा एक्सरसाइज इस चैप्टर की 3.1 शुरू करेंगे, जिसमें हमें अरिथमेटिक मीन या रेंज निकालना है, वो इन्फॉर्मेशन है। तो उसको किस तरह से फॉर्मूला अप्लाई करके वो हम सम वर्कआउट करते हैं उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज भी है, वो भी उसी टाइम मैं आपको देकर सॉल्व करूंगा, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और ये चैप्टर और ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर होगा। फिलहाल आपको ये इन्फॉर्मेशन आप वीडियोस को अच्छी तरह से देखकर दिमाग में डालिए जो आज मैंने आपको कहा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। Good morning, welcome back student to standard 7th. Today we are beginning with the new chapter, that is data handling. बच्चों, आज हम एक चैप्टर 3 7th स्टैंडर्ड में डेटा हैंडलिंग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। उसका आज मैं इंट्रोडक्टरी पार्ट का वीडियो में भेज रहा हूँ। तो आज आप पहले इंट्रोडक्शन पार्ट को समझ लीजिए, फिर उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है उसके सम सॉल्व करके चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल मैं इंट्रोडक्शन पार्ट समझाने की आपको यहाँ पे इस वीडियो द्वारा कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो चैप्टर 3 डेटा हैंडलिंग। सबसे पहले तो हम टाइटल का अर्थ समझते हैं कि डेटा है क्या। डेटा मतलब न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन। देखो बच्चों, आज के समय में इतनी कंपटीशन है, इतनी सारी चीज़ें आज दुनिया में, आपके पास इतने सारे ऑप्शंस है कि आपको हर एक चीज़ चाहे ख़रीदनी हो, कहीं पे जाना हो, कुछ भी करना हो, तो आपके पास सेवरल इन्फॉर्मेशंस हैं। लेकिन उसमें से अच्छा क्या है, क्या अच्छा है जो आपकी नीड को सेटिस्फाई करे, आपकी ज़रूरत को पूरा करे और आपके पैसे जो आपने खर्च किए उसके पूरी वैल्यू दे। तो उसके लिए ये डेटा हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट आया। डेटा मतलब मैंने कहा कि इन्फॉर्मेशन, लेकिन न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन। एज फॉर एग्ज़ाम्पल, आज मुझे यहाँ से मानो कि कहीं ट्रैवल करना है। अब मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ और घूमने जाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, कोई ट्रैवलिंग मोड चाहिए। हो सकता है कि मैं रेलवे से जाऊं, बस से जाऊं या इवन प्लेन से जाऊं। तो हर एक चीज़ में मेरे पास ऑप्शंस है। अब प्लेन में जाऊं तो प्राइवेट प्लेन से गवर्नमेंट का प्लेन है। अगर मुझे बस से जाना चाहूँगा तो मुझे बस में भी बहुत सारे गवर्नमेंट की बसेस दौड़ती है और प्राइवेट लग्जरी बस भी दौड़ती है। हाँ, ट्रेन में गवर्नमेंट का ही एक ऑप्शन है, वो अलग बात है, लेकिन बाकी ट्रांसपोर्टेशन मोड्स बहुत सारे हैं, या फिर मैं प्राइवेट टैक्सी भी करके जा सकता हूँ, बहुत सारे। तो लेकिन मुझे ये जानना ज़रूरी होता है कि मैं कौन से मोड से जाऊँ तो मुझे चिपर रहे, अच्छा रहे और सेफ्टी भी रहे मेरी। सपोज़ मैंने पहले तो मुझे कोई चीज़ एक चूज़ करनी पड़ेगी, हाँ कि भाई मैं बाय रोड ही जाना चाहता हूँ, तो मैं बस प्रीफर करूँगा। तो गवर्नमेंट बस है, प्राइवेट बस है, मुझे ये देखना है कि मुझे इतने टाइम में ही पहुंचना है, तो मैं प्राइवेट में जाऊंगा। प्राइवेट में भी बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारी लग्जरी बसेस दौड़ती है। अब सबके पहले मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कौन सी टिकट्स का रेट क्या है, क्या वो लोग फैसिलिटीज़ देते हैं, किस तरह से वो लोग मुझे सर्विस देते हैं। तो उनके लिए मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो वो इन्फॉर्मेशन आज, या तो पहले के समय में जब इंटरनेट नहीं था तो मुझे या तो कोई पैम्पलेट या कोई इन्फॉर्मेशन, या तो मुझे वहाँ पे डायरेक्ट जाना पड़ता था और सर्वे करना पड़ता था। लेकिन आज इंटरनेट के युग में हर एक की वेबसाइट्स पर सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, तो मैं हर एक इन्फॉर्मेशन को चेक करूँगा। हाँ, ये बस है जो सपोज़ कोई सजानंद ट्रैवल्स है भुज में, तो मैं देखूंगा कि अहमदाबाद जाने के लिए सजानंद ट्रैवल्स, सपोज़ मुझे यहाँ से अहमदाबाद जाना है तो सजानंद ट्रैवल्स सबसे ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ भी देती है और टाइम पर भी पहुँचा देती है और उनके रेट्स भी दूसरे से 50-100 रुपया कम है। तो मैं 100% उसको प्रीफर करूँगा। लेकिन मुझे ये चीज़ मिल गई ना, कहाँ से मिली? थ्रू इन्फॉर्मेशन, थ्रू डेटा, राइट। इस तरह से आपको अच्छी स्कूल चूज़ करनी है तो उनके रिलेटेड डेटा होंगे आपके पास। इस तरह अगर आपको कहीं मानो कि कोई कपड़े का शोरूम है, कपड़ा अच्छा लेना है तो भी आपके पास चॉइसेस हैं।
आपको कोई जीवन ज़रूरत की कोई चीज़ घर में डालनी है, टीवीज़, फ्रीज, मोबाइल लेना है, तो भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है आपके पास। लेकिन हर एक की इन्फॉर्मेशन आपके पास आज डोर स्टेप पर मौजूद है। तो आज के समय में डेटा एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन गया है, क्योंकि वो आपको बेस्ट चीज़ दिला सकता है, आपके पैसों की पूरी जो वैल्यू है वो आपको दिला सकता है। इसलिए डेटा हैंडलिंग समझना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों, आपको पता चल गया होगा कि डेटा क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है और किस तरह से आपको प्रैक्टिकल लाइफ में काम आ सकता है। तो वो तो हो गई बात टाइटल की, इन्फॉर्मेशन की। अब पहले तो सबसे पहले को ये काम जो है ऑर्गेनाइजिंग, कलेक्टिंग डेटा, ऑर्गेनाइजिंग डेटा एंड देन यूजिंग देम, दिस इज़ ओल्ड सिस्टम। हालांकि आपकी टेक्स्ट बुक में है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि डेटा आपको किस तरह से मिल सकता है। सबसे पहले तो आपको कोई भी चीज़ के लिए डेटा चाहिए तो क्या करना चाहिए। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब इंटरनेट का युग नहीं था, जब इतने मोबाइल्स और टीवीज़ इतने पॉपुलर नहीं थे, उस टाइम आपको डेटा कहाँ से मिलता था, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सोर्सेज से। डायरेक्ट सोर्सेज वो है जो आप खुद वहाँ जाइए और डेटा लेके आइए, जिससे जैसे कि मुझे मानो कि स्कूल की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं खुद स्कूल में जाऊंगा, उसके प्रिंसिपल से मिलूंगा और वो जो बोलेंगे वो लेके आऊँगा, वो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है। लेकिन वही स्कूल के बारे में मुझे पेपलेट या न्यूज़पेपर से या टीवी से पता चला तो वो इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है। दो प्रकार की इन्फॉर्मेशन मुझे मिल सकती है। तो सबसे पहले मुझे डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा अलग अलग जगह से। भुज में 10 अलग अलग स्कूल है मानो कि CBSE की, और मुझे अपने बेटे को बेस्ट स्कूल में डालना है CBSE की, तो मैं हर एक स्कूल में जाकर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसका डेटा कलेक्ट करूँगा। दैट इज़ द वर्क ऑफ कलेक्टिंग डेटा। फिर उस डेटा मेरे पास आ गया, फिर मैं इसको ऑर्गेनाइज करूँगा, मतलब मेरी ज़रूरियात के हिसाब से मैं उसको रैंक दे दूँगा। दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग डेटा, कि भाई कौन सी कैटेगरी से मैं क्या प्रीफर करना चाहता हूँ। मेरे लिए फ़ी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मेरे लिए एजुकेशन बहुत अच्छा चाहिए, मुझे दूसरी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं है। किसी को पैसे का प्रॉब्लम होता है तो उनको वो देखना चाहिए। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन अपनी नीड के हिसाब से आपको उस डेटा को पहले अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करना चाहिए। ऑर्गेनाइज करना मतलब उसको अच्छी तरह से अपनी ज़रूरियात के हिसाब से एडजस्ट करना, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। वो मिलने के बाद आप उस डेटा पर काम करके फिर आपकी चॉइस की चीज़ या वो आप ले सकते हैं। अब अलग अलग मेथड्स भी है। अब मेथड मतलब कि हर एक डेटा होता है, उसको जब ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो ऑर्गेनाइज करने की अलग अलग मेथड्स हैं। हमारे जो स्टडीज़ में या टेक्स्ट बुक में जो सम्स दिए हैं उसके हिसाब से मैं आपको बताऊं कि 3 या 4 चीज़ें आपको चाहिए। रेंज चाहिए, मीन चाहिए, मोड चाहिए और मीडियन चाहिए। इनसे आपको क्या सेंट्रल टेंडेंसी का पता चल जाता है, एवरेज पता चल जाती है किसी भी चीज़ की, कि आपकी नीड के हिसाब से एवरेज चीज़ क्या है, और आप डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ अब मैं इस चीज़ पर ही जाऊंगा। सबसे पहले रेंज। व्हाट इज़ रेंज? रेंज कुछ नहीं है, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसमें जो हाईएस्ट वैल्यू है और लोवेस्ट वैल्यू है, तो हाईएस्ट वैल्यू में से लोवेस्ट वैल्यू का निकाल दो और जो कुछ भी मिले वो दैट इज़ योर रेंज। समझ गए? जैसे कि मेरे पास मुझे शर्ट लेना है या टी-शर्ट लेना है, तो शर्ट में मुझे ये अगर रेंज चाहिए कि मैं कौन सी रेंज का शर्ट लूँ जो मेरे पैसों के हिसाब से मैं लूँ, तो मैं अलग अलग शर्ट देखूंगा। इसमें कोई दुकान में जाऊंगा कि आपके पास सबसे ज़्यादा महंगे से महंगा शर्ट कौन सा है और सस्ते से सस्ता शर्ट कौन सा है। सपोज़ उसके पास महंगे से महंगा 1000 रुपये वाला शर्ट है और सस्ते के सस्ता 800 रुपये वाला शर्ट है, सॉरी 200 रुपये वाला शर्ट है, तो मैं 1000 में से 200 माइनस करूँगा तो एवरेज उसकी दुकान में 800 रुपये का एवरेज शर्ट्स मिलते हैं, वो मुझे पता चल जाएगा। ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड रेंज। फिर मीन कुछ नहीं है लेकिन एवरेज है। जैसे कि मेरे पास कोई भी इंफॉर्मेशन आई, डेटा आया, उस डेटा को मैं ऐड करूँगा, प्लस करूँगा। सपोज़ कोई बैट्समैन ने अलग अलग 5 टेस्ट मैच में अलग अलग रन्स बनाए हैं। पहली टेस्ट में 50 बनाए, दूसरी टेस्ट में 30 बनाए, चौथी टेस्ट में 50 बनाए, 5वीं टेस्ट में 20 बनाए और लास्ट टेस्ट में उसने 100 बनाए। तो वो हर एक रन का पहले टोटल करो और डिवाइड बाय कितने टेस्ट मैच खेले, 5 टेस्ट मैच खेले, उसको डिवाइड करो आप, तो आपको उसकी एवरेज मिल जाएगी कि एवरेज रन्स उसने किसने बनाए, मतलब उनकी कैपेसिटी इतने रन बनाने के तो है ही। दैट इज़ कॉल्ड एवरेज। एवरेज को हम मैथमेटिकल टर्म्स में यहाँ पे मीन बोलते हैं। इसके बाद मोड है। आप पूछोगे कि सर मोड क्या है? तो मोड कुछ नहीं है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज़ रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, दैट इज़ मोड। मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आई,
उसमें कुछ डेटा का नंबर ऐसा है जो बार बार रिपीट हो रहा है। समझ रहे हो? जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ कि मेरे पास कुछ स्कूल्स की इन्फॉर्मेशन आई, 10 स्कूल थी, उसमें से 5 स्कूल की फ़ीस एक जैसी ही थी, पर मंथ 1000 रुपीज़। तो जो चीज़ें मैक्सिमम टाइम रिपीट होती है वो आपका मोड है, वो आपकी सेंट्रल टेंडेंसी है, दैट इज़ योर मोड। एंड मीडियन में क्या होता है कि आपको एवरेज जैसा ही वो है, लेकिन फ़र्क क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है मीडियन में, उसको पहले आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। अगर वो इन्फॉर्मेशन ऑड नंबर्स में है तो सपोज़ मानो कि आपके पास कुछ 11 चीज़ों का डेटा आया, 11 चीज़ों का, तो ऑड नंबर हुआ 11, तो आगे से 5 पीछे से 5 ले लो, बीच वाला जो है दैट इज़ योर मीडियन। लेकिन अगर आपके पास इवन नंबर में डेटा आया तो कुछ नहीं करना है आपको, कि आपको पहले तो पूरा 12 है, जो मानो कि जितना भी इंफॉर्मेशन है वो 12 है, तो उसमें एक फॉर्मूला है n+1/2, जो आप प्रैक्टिकल सम करेंगे उस टाइम मैं आपको समझाऊंगा कि इवन नंबर्स में मीडियन कैसे निकाला जाता है। तो मीडियन 2 तरीके से निकाला जाता है, जब इन्फॉर्मेशन इज़ इन ऑड नंबर, जो बहुत आसान है, लेकिन जब इन्फॉर्मेशन आपकी इवन नंबर में है उस टाइम आपको क्या करना है वो प्रैक्टिकल सम से ज़्यादा समझ में आएगा। तो बच्चों, आज मैंने डेटा हैंडलिंग का जो आपको चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन पार्ट समझाया। इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताना ग्रुप में। अगला वीडियो में आपको हम सीधा एक्सरसाइज इस चैप्टर की 3.1 शुरू करेंगे, जिसमें हमें अरिथमेटिक मीन या रेंज निकालना है, वो इन्फॉर्मेशन है। तो उसको किस तरह से फॉर्मूला अप्लाई करके वो हम सम वर्कआउट करते हैं उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज भी है, वो भी उसी टाइम मैं आपको देकर सॉल्व करूंगा, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और ये चैप्टर और ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर होगा। फिलहाल आपको ये इन्फॉर्मेशन आप वीडियोस को अच्छी तरह से देखकर दिमाग में डालिए जो आज मैंने आपको कहा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।